अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का जो सेकेंड ओडीआई मैच खेला जाएगा 9 नवंबर को दोपहर को 3:30 बजे। ये मैच खेला कहाँ जाएगा? ये मैच खेला जाएगा शाहजहां क्रिकेट स्टेडियम यूआई के ग्राउंड पे खेला जाएगा। अफगानिस्तान और बांग्लादेश का एक मैच हो चुका ऑलरेडी, 3 मैच की सीरीज है जिसमें से पहला मैच अफगानिस्तान जीती है, पहला ओडीआई। ये दूसरा खेला जाएगा, उसके बाद एक और बचा है, सेम ग्राउंड पे मैच होगा। तो यूआई के ग्राउंड पे मैंने पहले ही बोला था, जो पिच रिपोर्ट है यहाँ पे जो भी टॉस जीतेगा बैट फर्स्ट विनिंग परसेंटेज ज़्यादा है। मैंने वही बोला था, आपके सामने आंकड़ा वही भी है। अफगानिस्तान ने बैट फर्स्ट करके 235 रन बनाया, 10 विकेट गिरा था। अफगानिस्तान का ऐसा नहीं है, इनका भी 10 विकेट गिर गया था। उसके बाद बांग्लादेश जब सेकेंड इनिंग में बैटिंग करने आए तो 143 बनाए, 10 विकेट इनका गिर गया। अफगानिस्तान 92 रन से जीत गई, बहुत बड़े रन से। ये स्कोर है फास्टर बॉलर प्लस स्पिनर दोनों को एवरेज है। मैंने पहले ही बोला था, फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर 223 का, सेकंड इनिंग 190 का है। सेम मिलता जुलता आंकड़ा है, ये नहीं है कि ऐसे हवा हवाई। पिछली वीडियो आप उठा के देख लेना, सेम आंकड़े के साथ है। ऐसा नहीं है कि मैंने अलग से लिख दिया हूँ, आपको ये कर दिया हूँ। जो भी बोलता हूँ एकदम दावे पे बोलता हूँ और वही चीज़ें होती भी हैं, सेम वही चीज़ें होती हैं। मैंने जो बोला था वही हुआ है। नहीं तो पहली वीडियो जो है उठा के देख लेना, फिर ये वीडियो देखना। अब इस ग्राउंड के जो की प्लेयर हैं उनके बारे में बात करूंगा, जिनके बारे में मैंने बोला था कि आपके मेगा ग्रैंडली की पिक हैं। आपको पता ही होगा, जब वीडियो देखोगे समझ में आ जाएगा मैंने किसको बोला था। और वो 6 विकेट ले गया था, जो जिनके बारे में मैंने बोला था वो 6 विकेट ले गए थे। सबसे बेस्ट प्लेयर निकल के आए थे, वो थे अल्लाह गजरफर, अफगानिस्तान के बेस्ट बॉलर। 6 विकेट ले गए थे सेकेंड इनिंग में। और उसके बाद मैंने बांग्लादेश के बारे में बोला था कि बांग्लादेश क्यों बोला था, क्योंकि अफगानिस्तान का ये होम ग्राउंड माना जाता है यूआई, क्योंकि अफगानिस्तान के पास अपना कोई ग्राउंड है नहीं। तो यहाँ पे इन्होंने, अफगानिस्तान की टीम जो है इंडिया में और यूआई में बहुत मैच खेलती है प्रैक्टिस, तो इसलिए कह रहा हूँ इनको अच्छी तरह पता है। तो बांग्लादेश को थोड़ा सा कम पता है कि इस ग्राउंड के बारे में। तो पहला मैच तो जीत गए अफगानिस्तान। अब आपको एक एक की प्लेयर के बारे में बात करूँगा सारा आंकड़ों के साथ। अब अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो टीम के प्लेयर हैं, सबसे पहले बात करूंगा विकेट कीपिंग सेक्शन से, जो आपको मिलेंगे अफगानिस्तान और बांग्लादेश के दोनों प्लेयर। गुरबाज सबसे हाईएस्ट पिक सिलेक्शन है, 94 रन, क्योंकि गुरबाज का इस ग्राउंड पे, शाहजहां के ग्राउंड पे बहुत ज़बरदस्त रिकॉर्ड है। पहले मैच में फ्लॉप गए, लेकिन बैट फर्स्ट में इनको आजमाना। बैट फर्स्ट के ये हीरो हैं, पूरा वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा। बैट फर्स्ट के हीरो हैं। बैट सेकंड में अगर 10 मैच खेलते हैं तो 10 में से आपके चलना 7 मैच में फ्लॉप जाते हैं, 3 मैच में चलते हैं गुरबाज। लेकिन बैट फर्स्ट में ये 10 में से 8 मैच में चलते हैं, 2 मैच में फ्लॉप जाते हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ इस ग्राउंड पे इनका बेस्ट स्कोर है, तो इसीलिए इनको आजमा लेना। बैट फर्स्ट में कैप्टन भी कर सकते हो। अब बैटिंग सेक्शन से बात करूँ, अफगानिस्तान और बांग्लादेश का जो की प्लेयर हैं, बांग्लादेश की तरफ से सेंटो की बात करूँ, सेंटो का रिकॉर्ड 59 पॉइंट इन्होंने दिया था। बहुत ज़्यादा रन नहीं बनाए थे, लेकिन ठीक ठाक रन बनाए थे। उसके बाद अफगानिस्तान के जो कैप्टन हैं हसमतुल्ला सईदी, 70 पॉइंट दिए हैं। ये भी बहुत ज़्यादा खास नहीं, अच्छा मतलब पॉइंट थे। ग्रैंड लीग पिक थे, हेड टू हेड में भी आजमा सकते हो, ग्रैंड लीग में सेंटो को भी ग्रैंड लीग हेड टू हेड में आजमा सकते हो। महमूदुल्लाह कुछ खास किए नहीं, 6 पॉइंट हैं, आपके सामने रिकॉर्ड है। उसके बाद अहमद शाह 6 पॉइंट है, महमूदुल्लाह और अहमद शाह दोनों 6-6 पॉइंट पे हैं। उसके बाद तौहीद हृदय 21 पॉइंट इन्होंने दिया था, और ज़्यादा कुछ खास नहीं ये भी कर पाए। उसके बाद अटल की बात करो तो ये भी युवा प्लेयर है, डेब्यू हुआ था, पहला मैच ओडीआई खेले थे, तो 28 पॉइंट दिए थे। ये भी बना रहे थे, लेकिन ये भी आउट हो गए, रुक नहीं पाए। उसके अलावा सारे, ये टेंशन की बात करो 23 पॉइंट दिए थे, और उसके बाद सब जो हैं बेंच पे बैठे हुए थे। ये सारे प्लेयर जो हैं बेंच पे बैठे हुए थे। ये आपके सामने, अगर आपको आजमाना होगा तो ये या शटल को आप लेके चल सकते हो मेगा ग्रैंड लीग में, ये आपके बेस्ट पिक रहेंगे। उसके बाद तौहीद हृदय, ये 2 प्लेयर आप ग्रैंड लीग में आजमा सकते हो, एक बांग्लादेश के तौहीद हृदय, और उसके बाद अफगानिस्तान की तरफ से या शटल को लेके ग्रैंड लीग में आजमा सकते हो। सबसे बेस्ट पिक निकल के आएंगे। हेड टू हेड में तो आप इन दोनों को रखोगे, ये दोनों आपके हेड टू हेड के प्लेयर रहेंगे। अब ऑलराउंडर सेक्शन से बात करूँ अफगानिस्तान और बांग्लादेश के दोनों प्लेयर के बारे में। ऑलराउंडर से मेहदी हसन मिराज 38 रन की पॉइंट दिए थे, इनसे बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन उन्होंने कुछ ज़्यादा खास नहीं कर पाए।
उमरजई ए बी 38 पॉइंट, ए बी 38 पॉइंट, दोनों सेम पॉइंट पे थे। इनकी दोनों की सिलेक्शन बहुत ज़्यादा होती है और दोनों कैप्टन वाइस कैप्टन हेड टू हेड में बहुत ज़्यादा रहते हैं। ग्रैंड लीग में नहीं, हेड टू हेड में ज़्यादा रहते हैं, लेकिन इन्होंने दोनों ने कुछ किया नहीं। रिशाद हुसैन की बात करूँ तो ये भी बैटिंग और बॉलिंग दोनों से है, लेकिन स्पिनरों को थोड़ा यहाँ कम बॉल वाला है, फास्टर का ज़्यादा है, तो लेकिन बैटिंग अच्छी करते हैं। तो इन्होंने 5 ही पॉइंट दिया, ये भी फ्लॉप चले गए थे, लेकिन अच्छे ऑलराउंडर हैं, ये समझ के चलना। मोहम्मद नबी ने क्या गजब की पारी खेली थी, 129 पॉइंट दिए थे, ज़बरदस्त पारी खेली थी मोहम्मद नबी। सोमियो सरकार कुछ नहीं, 43 रन की पारी खेली, लेकिन ज़बरदस्त प्लेयर है, आपको बॉलिंग बैटिंग दोनों से पॉइंट देंगे। ग्रैंड लीग पिक निकल सकते हैं सोमियो सरकार। गुरबदन नाइब की बात करूँ तो 17% सिलेक्शन है, 29 पॉइंट दिए थे, ये भी मेगा ग्रैंड लीग की पिक है आपकी। अब इसमें आपको बता रहा हूँ 2 मेगा ग्रैंड लीग की पिक और हेड टू हेड का भी बताऊँगा ऑलराउंडर सेक्शन से। सोमियो सरकार, गुरबदन नाइब, ये आपके मेगा ग्रैंड लीग की पिक रहेंगी, ये दोनों ग्रैंड लीग में आजमा सकते हो। और हेड टू हेड में किसको लेके चलना है, हेड टू हेड में आपको लेके चलना है मोहम्मद नबी, उमरजई, और उसके बाद तीसरा प्लेयर जो रहेंगे ये मेहदी हसन मिराज, और उसके बाद उमरजई और मोहम्मद नबी। ये 3 प्लेयर जो हैं आपके हेड टू हेड के हैं। ये जो 2 प्लेयर हैं आपके मेगा ग्रैंड लीग की पिक हैं, क्योंकि इनकी सिलेक्शन कम है, 17 और 32 ही है। और इनकी कितनी है देखो, मोहम्मद नबी का 88 है, इनकी 80 है, इनकी 87 है, तो ज़बरदस्त प्लेयर हैं। उसके बाद एक में अगर आपको बहुत ज़्यादा आजमाना होगा, रिशाद हुसैन को लेके चल सकते हो। अब बॉलिंग सेक्शन से बात करूं, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की तरफ से बॉलिंग में सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट पिक रहेंगे राशिद खान है, 96 परसेंटेज सिलेक्शन है, 83 पॉइंट दिए थे, 2 विकेटें ले गए थे। और उसके बाद मुस्तफिजुर रहमान की बात करूँ, 135 पॉइंट दिए थे, ये भी 3 विकेट ले गए थे, गजब की पारी खेले थे। फारूकी को कोई विकेट नहीं मिला था, मेडन का पॉइंट है 12, लेकिन 53 रन की पारी है, सिलेक्शन है, ज़बरदस्त प्लेयर हैं, याद रखना है, 4-4 5-5 विकेटें ले गए हैं इस ग्राउंड पे। तस्कीन अहमद की बात करूँ, 116, 4 विकेट ले गए थे, 83% सिलेक्शन है। उसके बाद सोरफुल इस्लाम 40%। अब ये सोरफुल इस्लाम मैं क्यों कह रहा हूँ 40 पॉइंट दिए थे और 21% सिलेक्शन है, ये ग्रैंड लीग पिक है। ग्रैंड लीग पिक क्यों मैं कह रहा हूँ, अगर सपोज मानो अफगानिस्तान बॉल फर्स्ट करता है अफगानिस्तान, तो सेकेंड इनिंग में जब बॉलिंग करने आएगा बांग्लादेश, तो हो सकता है कि बांग्लादेश के इन बॉलरों को रहमान को, तस्कीन अहमद को आराम से खेल जाए अफगानिस्तान, और विकेट किसको दे दे, सारा सोरफुल इस्लाम पे दे दे विकेट। उसके बाद मेहदी हसन मिराज पे चला जाएगा, सारा विकेट डिवाइड हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा समझ के चलना है। इसीलिए मैं आपको ग्रैंड लीग पिक क्यों बोल रहा हूँ, सोरफुल इस्लाम को इसीलिए बोल रहा हूँ कि 21% सिलेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ये आपकी ग्रैंड लीग पिक हैं। अब ये आपके जो हैं ये तीनों, ये और उसके बाद राशिद खान, ये सब आपके हेड टू हेड पिक है, क्योंकि तस्कीन अहमद 83% सिलेक्शन हेड टू हेड में ही आएगा। उसके बाद फिर इनकी मुस्फिर रहमान 91, उसके बाद 96, ये सब हेड टू हेड के प्लेयर हैं, इतनी ज़्यादा सिलेक्शन है। फिर उसके बाद एक प्लेयर राउंड है जिनकी परसेंटेज 63 हुई है, ये अल्लाह गजनफर 200 पॉइंट दिए थे, सबसे ज़्यादा 6 विकेट ले गए थे। उसके बाद भी इनकी 63% ही सिलेक्शन हुई है, 63%, 200 पॉइंट, सबसे ज़्यादा पॉइंट देने वाले तीनों की देखो आपके सामने आंकड़ा है, इनकी 83 है, इनकी 91 है, इनकी 96 है, क्योंकि इनके अंदर दम है। वो युवा प्लेयर हैं, एक मैच में 6 विकेट ले गए, हो सकता है अगले में ना पाएँ, तो इसीलिए कर हो सकता है कि फिर यही सेम कंडीशन दोहराए, फिर यही प्लेयर कैप्टन निकल जाए, फिर 5-6 विकेट ले जाए, क्योंकि इसको कमज़ोर समझ के फिर मारने जाएंगे, फिर सबको विकेटें दे देंगे। तो इसीलिए कह रहा हूँ थोड़ा सोच समझ के खेलना। जिस ग्राउंड पे जिसका रिकॉर्ड अच्छा होता है तो उसमें दोबारा भी वही कोशिश करता है। तो अगर आपको लगता है एक में अल्लाह गजनफर को कैप्टन कर सकते हो, राइट एंड फास्ट मीडियम में बहुत बेस्ट प्लेयर हैं। अब इस ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा स्पिनर का नहीं है, फास्टर का बॉल बाला है, तो ये समझ के चलना। तो आप इनको तीनों को आप आराम से हेड टू हेड में यूज़ कर सकते हो। एक फारूकी को भी आप अगर एक ग्रैंड लीग में आजमाना होगा, ग्रैंड लीग में आजमा सकते हो, एक आध हेड टू हेड में आजमाना होगा तो हेड टू हेड में भी आजमा सकते हो। लेकिन जिनके बारे में बोला हूँ ग्रैंड लीग में आजमाना है, जिनको बोला हूँ हेड टू हेड में, तो उन्हीं को लेके चलना है, सबसे बेस्ट यही रहेगा आपके लिए। अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की जो ये टीम है, ये डेमो टीम है, ये बताने के लिए है। आपको टॉस टाइम पे टीम मिलेगी कि कौन बैटिंग कर रहा है, कौन बॉलिंग कर रहा है, आंकड़ों के साथ सब कुछ मिलेगा। ये आपको बताने के लिए है कि ये इस टाइप से आप टीम बना सकते हो, ये आंकड़े हो सकते हैं। अफगानिस्तान की तरफ से गुरबाज, उसके बाद जो टीम के कैप्टन हसनतुल्लाह शहीदी,
मोहम्मद नबी, उमर जई, राशिद खान, उसके बाद फारूकी। फिर फारूकी के बाद आते हैं अल्लाह गजनफर। ये आपके 7 प्लेयर अफगानिस्तान की तरफ से रहेंगे। अब बांग्लादेश की तरफ से जो प्लेयर हैं, सेंटोर टीम के कैप्टन ये रहेंगे, मेहदी हसन रहेंगे, उसके बाद टास्की नामा, मुस्लिम इमाम। ये रहेंगे 4 प्लेयर। 4 प्लेयर में 3 बॉलर हैं, एक ये बॉलर है मेहदी हसन मिराज, उसके बाद मुस्फिजुर रहमान, उसके बाद टास्की नामा, उसके बाद सेंटो। ये केवल बैटिंग से रहेंगे। इन दोनों को मैं क्यों रखा हूँ? अगर बांग्लादेश बॉल फर्स्ट करती है तब मैं रखा हूँ। बांग्लादेश बॉल फर्स्ट करेगी तब मैं रखा हूँ। ये दोनों फिर वैसे 2-2 विकेटें ले जाएंगे, फिर उसके बाद ये आगे थोड़ा रन मारेंगे, ये मारेंगे। अगर आपको लगता है कि अफगानिस्तान बॉल फर्स्ट करेगी, ये बैट फर्स्ट करेंगे, तब उस वे पे अफगानिस्तान अगर बॉल फर्स्ट करेगी तब इनको ज़रूर लेके चलना। लास्ट का 2 ओवर डालेंगे, उसके बाद फिर आप उमर जई, इन दोनों को जरूर कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है राशिद खान को लेके चलना होगा तो आपको बैटिंग से लेके चलना होगा बॉल फर्स्ट में। नहीं तो अगर आपको लगता है इनको भी नहीं, ये इनको नहीं मिलेगा अल्लाह गजरफन को, तो इन दोनों को हटा सकते हो। क्योंकि ग्रैंड लीग में आपको 1-2 बड़े प्लेयर को हटाना ही पड़ेगा, तब जाके आप ग्रैंड लीग जीतोगे। रिस्क लेना पड़ता है। अब ये जो हैं, अब इनमें हेड टू हेड में अगर आपको लगता है फारूकी को हटा सकते हो, ये सारे हेड टू हेड के प्लेयर हैं, इसमें एक भी प्लेयर ग्रैंड लीग का नहीं है, ये सारे हेड टू हेड के हैं। अब इसमें मैंने आपको यही तो बोला हूँ कि ये अगर इन पे जाके अगर किसी को हटा रहे हो बड़े प्लेयर का, 2 से 3 बड़े प्लेयर हटा रहे हो, तो 3 प्लेयर बड़े हटाओगे तभी कोई छोटा 3 प्लेयर रखोगे, तब जाके ये आपकी जीएल की टीम बनेगी, ग्रैंड लीग टीम तभी बनेगी। क्योंकि ये हेड टू हेड की टीम कभी कभी होती है कि 100 मैचों में एक आध मैच में होता है कि जो हेड टू हेड की टीम होती है वही ग्रैंड लीग में काम आ जाता है, केवल आपके कैप्टन वाइस कैप्टन रोटेट करने होते हैं बस। लेकिन एक कभी काम बहुत ऐसे होता है। लेकिन आपको हमेशा 2 से 4 प्लेयर, बड़े जो प्लेयर होते हैं वो फ्लॉप जाते हैं। 2 से 3 प्लेयर जिनके हम परसेंटेज कम रखते हैं कि 12% सिलेक्शन है, 13% है, 20% है, तो सोचते हैं ये नहीं चलेंगे, वो आके आपका खेल खराब कर जाते हैं। वो जाके 50-50 60 रन मारते हैं, तो 2-2 3 विकेटें लेके चले जाते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, एक में तो आपको मैंने कैप्टन को दी हूँ, वाइस कैप्टन इनको। अभी जो रिसेंट जैसे पिच का व्यवहार चल रहा है उस हिसाब से बताया हूँ, पिच जैसे बिहेव कर रही है। अब एक में आप क्या कर सकते हो, मोहम्मद नबी और मेहदी हसन मिराज कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। नहीं तो जो चला है, जैसे पहले मैच में हुआ था, इनको अल्लाह का जफर, उसके बाद वाइस कैप्टन राशिद खान, ये कर सकते हो आपको। और सेम यही पैटर्न, जो सेम टीम है सेम टीम लेके चल सकते हो यही, क्योंकि यही सेम टीम जिताई थी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, तो समझ के चलना। और यहाँ इस ग्राउंड पे अफगानिस्तान फेवरेट रहेगी तो रहेगी, क्योंकि इन्होंने बहुत मैच खेले हैं। अगर बैट फर्स्ट करती है अफगानिस्तान तो इनको कैप्टन कर देना, वाइस कैप्टन आप चाहे राशिद खान पे, चाहे उमर जई पे, या आप किसी पे भी जा सकते हो, चाहे मेहदी हसन पे। अगर आपको लगता है कि मेहदी हसन फ्लॉप नहीं जाएंगे तो आप मेहदी हसन को वाइस कर देना, गुरबाज को कैप्टन कर देना, क्योंकि गुरबाज का इस ग्राउंड पे बहुत बेहतरीन रिकॉर्ड है। और जो भी होगा, जैसे आपको टेलीग्राम पर टीम मिलेगी, ऑल द बेस्ट, गुड लक।